टेस मार्शल अपनी नौकरी के लिए साक्षात्कार की पूर्व संध्या पर ब्राइटमूर के जीर्ण डेट्रॉइट पड़ोस में एक किराए के घर में पहुंचती है। हालांकि आगमन पर उसे पता चला कि घर को डबल बुक किया गया है और पहले से ही कीथ तुश्को नाम के एक व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। शुरुआत में कीथ की उपस्थिति से परेशान होकर टेस अंततः उससे गर्म हो गई और रात बिताने का फैसला किया, जबकि कीथ सोफे पर सो रहा था। आधी रात में टेस जागती है और पाती है कि उसके शयनकक्ष का दरवाजा खुला है, जो उसे हिलाकर रख देता है। हालांकि कीथ, जो अभी भी सो रहा है, उसे आश्वासन देता है कि उसने दरवाजे को नहीं छुआ है। अगली सुबह टेस अपने साक्षात्कार के लिए बाहर निकलती है और उसे घर के आसपास के पड़ोस में सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि यह गंभीर शहरी इलाकों से ग्रस्त है। शायद घर लौटने पर एक बेघर आदमी उसका पीछा करता है, जो गुस्से में उससे घर छोड़ने की मांग करता है। अपनी जल्दबाजी में टेस गलती से खुद को तहखाने में बंद कर लेती है और अचानक एक छिपे हुए गलियारे में पहुंच जाती है। यह गलियारा उसे एक कमरे में ले जाता है, जिसमें एक कैमकॉर्डर, एक दागदार गद्दा, एक बाल्टी और एक खून से सना हुआ हाथ का निशान है, जो उसे गहराई से परेशान करता है। कीथ अंततः घर लौटता है, टेस को तहखाने से बचाता है और साथ में वे छिपे हुए गलियारे का पता लगाते हैं। हालांकि जब कीथ कुछ समय बाद वापस लौटने में विफल रहता है, तो टेस उसका पीछा करने का फैसला करती है। वह भयभीत हो जाती है जब उसे छिपे हुए गलियारे से जुड़ी एक भूमिगत सुरंग का पता चलता है, जहां वह कीथ को घायल पाती है। जैसे ही वे अपने अगले कदम के बारे में बहस करते हैं, उन पर अचानक एक नग्न विकृत महिला द्वारा हमला किया जाता है, जिसे द मदर के नाम से जाना जाता है। दुखद रूप से वह कीथ की खोपड़ी को दीवार से टकराकर बेरहमी से मार देती है। 2 सप्ताह बाद घर के मालिक अभिनेता एजे गिलब्राइट को अपने सहकलाकार के खिलाफ बलात्कार के आरोपों के कारण उनकी टेलीविजन श्रृंखला से जाने दिया गया। बाद में उनके दोस्त से बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि हुई। अपने कानूनी खर्चों को कवर करने के लिए एजे पर अपनी संपत्ति बेचने का दबाव है। वह घर को बिक्री के लिए रखने से पहले उसका निरीक्षण करने के लिए डेट्रॉइट जाने का फैसला करता है। अपने निरीक्षण के दौरान एजे की नजर एक छिपी हुई सुरंग पर पड़ती है और वह घर के मूल्य पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है। हालांकि सुरंग को मापते समय उस पर माँ द्वारा हमला किया जाता है और वह एक छेद में गिर जाता है, जहां उसका सामना टेस से होता है। 1980 के दशक का फ्लैशबैक घर के मूल मालिक फ्रैंक के काले अतीत को उजागर करता है। इसमें दिखाया गया है कि फ्रैंक ने महिलाओं का अपहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया और उन्हें सुरंगों में बंदी बनाकर रखा। यह भी निहित है कि उसने उनकी संतानों के खिलाफ भी इसी तरह के कृत्य किए। वर्तमान में माँ टेस और एजे को एक छेद में बंद कर देती है। टेस ने एजे को सूचित किया कि माँ चाहती है कि वे उसके बच्चों की भूमिका निभाए। माँ एजे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे स्तनपान भी कराती है। अवसर का लाभ उठाते हुए टेस आंद्रे की मदद से घर से भागने में सफल हो जाती है। वह बेघर आदमी है जिसका उसने पहले सामना किया था। आंद्रे ने उसे चेतावनी दी कि रात होते ही माँ उसका पीछा करेगी। जब माँ टेस के भागने में व्यस्त थी, एजे को एक कमरा मिलता है जहाँ माँ जाने से बचती है। अंदर उसका सामना अपाहिज फ्रैंक से होता है और वह गलती से उसे माँ का एक और शिकार मान लेता है। एजे फ्रैंक के अपराधों के सबूत उजागर करने के लिए पुलिस को बुलाने का वादा करता है। फ्रैंक ने एक छुपी हुई रिवॉल्वर से अपना जीवन समाप्त कर लिया। टेस पुलिस को घर तक ले जाती है, लेकिन वे उसके विवरण पर ध्यान नहीं देते और रात होते ही चले जाते हैं। टेस घर में घुसती है, अपनी कार की चाबियां निकालती है और अपनी कार का उपयोग माँ पर हमला करने के लिए करती है, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। एजे को बचाने के लिए टेस बेसमेंट में लौट आती है। टेस के कदमों की आहट को माँ का कदम समझकर एजे गलती से फ्रैंक की बंदूक से उस पर गोली चला देता है। दोनों भाग जाते हैं और पाते हैं कि माँ गायब हो गई है। टेस और एजे आंद्रे की शरण लेते हैं। आंद्रे ने खुलासा किया कि मदर फ्रैंक के अपने पीड़ितों के साथ बहुपीढ़ी के अनाचार का परिणाम है। माँ अंदर आती है, आंद्रे की बाह फाड़कर और उसे पीट पीट कर मार डालती है और टेस और एजे का एक जल टावर तक पीछा करती है। एजे अपनी बंदूक खो देता है और खुद को बचाने के लिए टेस को पानी के टॉवर से धक्का दे देता है। माँ टेस के पीछे कूदती है और उसे गिरने से बचाती है। एजे टेस को अभी भी जीवित पाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने कार्यों को समझाने की कोशिश करता है, माँ पुनर्जीवित हो जाती है और उसकी आंखें निकाल लेती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ टेस को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वह दुखी होकर फ्रैंक की बंदूक से माँ को गोली मार देती है और सूरज उगते ही लड़खड़ा कर दूर चली जाती है।